कहीं जाएगी। इंकलाब जिंदाबाद। रूटीन में हमने समय मांगा था कि समस्याएं हैं, समय दीजिए, वार्ता करनी है, तो पत्र लिख करके मांगने पर तो आप लोगों ने दिया नहीं। एक चवन्नी नहीं मिला, सुनिए, एक चवन्नी जनरल बात नहीं, साथ से लेकर के आया है, जवानी नहीं बोल रहा है, फर्जी रिपोर्ट लगाई गई है। उन मृतकों का पैसा किसने खाया? और आप ये बता रहे हैं लोग साथ में आते हैं, कहीं एकदम नहीं अलग। आप देखिए, आप लोगों के बदौलत कहने वाली बात चल रहा है। आप लोग इसमें कोई दो राय नहीं आ सकते हैं कि हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है और लिखने के बाद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, फिर हमें नोटिस डालना पड़ा। और यहाँ आए तो आप कह रहे हैं कि आकर के कल वार्ता कर लीजिएगा 5 लोग, कल वार्ता करने आएंगे, कल वार्ता करने आएंगे 5 लोग, आप धमकी दे करके भगा देंगे। नहीं, इसमें प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा समिति कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। सर, आज सत्याग्रह हम इस वजह से कर रहे हैं यहाँ पे कि कर्मचारियों और शोषित कर्मचारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, तो शायद हमारे पत्रकार भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। आज विद्युत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्सिंग कर्मचारी है। जब उनके साथ में दुर्घटनाएं हो जाती हैं तो उनको कोई पूछता तलक की नहीं है। शायद आपके बीच में मेरे सामने एक कर्मचारी बैठा हुआ है, उसका हाथ नहीं है, विद्युत व्यवस्थाएं सही करने के लिए वो गया, उसका हाथ कट गया और उसके समस्याओं पे कोई खड़ा नहीं हो रहा, बल्कि ये कहते हैं कि मैंने तो सब कुछ दे दिया। और द्वारा तो कई बार ये बातें जारी हुई है कि उनको किट उपलब्ध कराया जाए, कुछ नहीं कराया जाता है। दुर्घटना बीमा है उनका, आप विभाग द्वारा हम पत्रकार महोदयों से और निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग जो विद्युत व्यवस्थाएं सही करते हैं उनके पर नज़र मारा करिए कि किस किस तरीके से उनके पास ना तो हेलमेट होता है, ना दास्ताना होता है, ना ही सेफ्टी बेल्ट होती है। कम से कम उनके ऊपर भी आप नज़र मारिए। हमारे मुंह से नहीं, हम अपने मुंह से नहीं बता रहे हैं, ये स्वयं आप लोग समझिए कि ये लोग तो कहते हैं कि मैंने सब कुछ दे दिया। अगर सब कुछ दे दिया तो दुर्घटनाएँ क्यों हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? रोज आज उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं होता है जो विद्युत व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए हमारा कर्मचारी चढ़ता है बनाने के लिए, और कोई ना कोई उसके साथ में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वार्ता के लिए यहाँ पे क्या आया अधिकारी, कोई वर्ग से आपसे बातचीत हुआ है? नोटिस 1 महीना पहले दी जाती है और नोटिस के तहत इनके पास में हमारी नोटिस देखने भर का समय नहीं है। और जब हमने इनसे एक लेटर के द्वारा इनसे पूछा गया कि मुझे आप उसकी समस्याओं को निवेदन कर दिए तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ और बैठ के वार्ता कर लें, तो इसमें ये नहीं हमें बुलाए। तो लामवाला मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आज 2 आदमी भेज के बोल रहे हैं कि आज एमडी साहब जो हैं व्यस्त हैं, तो आज तो वार्ता हो नहीं पाएगी, तो वार्ता आपकी कल होएगी। तो कल के लिए क्या मैं यहाँ पे बैठा रहूँ? तो आप लोगों की मांगों को लेकर आगे क्या योजना आप बनाएंगे? हमारी योजना यही है कि अगर मेरी वार्ता आज नहीं होगी तो आज से हम लोग यहीं बैठे रहेंगे, जिसमें विद्युत व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा चरमरा जाएंगी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं जो आज विद्युत व्यवस्थाएं संभाले हुए हैं।
मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम हर्षवर्धन है और आज हम लोग यहाँ जो पूर्व नोटिस के तहत यहाँ सत्याग्रह का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम हम लोगों ने इसलिए किया कि ये कार्यक्रम आज कोई प्रदेश में नया कार्यक्रम नहीं हो रहा। प्रदेश में लगातार विद्युत कर्मचारी अपने आर्थिक और मानसिक शोषण के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं। निजीकरण को लेकर तो चल ही रहा था, आज यहाँ मामला जो संविदा कर्मियों का जो स्वास्थ्य बीमा है उसमें जो उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं और भी आप लोगों की जो मांगे उसमें क्या है? देखिए, निजीकरण का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में लगातार चल रहा है। 5 डिस्काम में हम लोग निजीकरण का पूरा विरोध कर रहे हैं और यहाँ ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया कि ESI, EPF और जो तमाम जो हमारी धनराशि है उसमें घोटाला किया गया। समय से हम लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है। कार्यदायी जो संस्था है लगातार यहाँ कर्मचारियों का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है। तमाम तरीके के फेशियल जो अटेंडेंस की बात चल रही है उसको भी लेकर के हम लोग विरोध कर रहे हैं और लोगों पर नाजायज तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। ये दबाव का कारण ये है, यहाँ चाहे विभागीय दबाव मानिए चाहे जो कार्यदायी संस्था उसका दबाव मानिए, इसीलिए यहाँ आज संख्या कम है। लेकिन संख्या कम होने का मतलब नहीं है कि कर्मचारी डर गया है। कर्मचारी डरा नहीं। मैं आप लोगों को स्पष्ट तौर पर बता दूं कि निजीकरण का हम विरोध कर भी रहे हैं, लेकिन निजीकरण की आड़ में ये पावर कॉर्पोरेशन और ये वाराणसी विद्युत वितरण निगम के जो MD हैं शंभूनाथ जी छटनी के नाम पर यहाँ लोगों को हटाने का काम किए थे। मार्च 2024 में, मार्च 2023 में यहाँ भारी संख्या में कर्मचारियों को हटा दिया गया। कुछ कर्मचारियों को वापस लिया गया है और कुछ कर्मचारियों को अभी तक वापस नहीं लिया गया है। अगर उन कर्मचारियों को जब तक वापस नहीं लिया जाता तब तक हम लोगों का ये कार्यक्रम है, ये प्रोटेस्ट है, लगातार समय समय पर होता रहेगा। और आज का जो लेकिन अन्य राज्यों में तो वापसी कर लिया गया है। देखिए, राज्य की बात यह है कि केंद्र सरकार के डायरेक्शन में ये सब काम होते हैं और ये उत्तर प्रदेश सरकार है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने, आपने देखा होगा, रेल बेचने का काम कर दिया, सेल बेचने का काम कर दिया। आपने देखा होगा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्राइवेटाइजेशन में काम करने का काम कर दिया, रोडवेज के कर्मचारियों को प्राइवेटाइजेशन में काम करने का काम कर दिया। ये तमाम विभाग हैं, लोगों को प्राइवेटाइजेशन में ले जाने की बात की जा रही है और बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी रोड जो प्राइवेट में ले जाने की काम बात की जा रही है। लेकिन मार्च 2023 में सरकारी कर्मचारियों ने और संविदा कर्मचारियों ने मिलकर के ये प्राइवेटाइजेशन जो निजीकरण उसको रोका था। और आज भी जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री, उनसे मेरा अनुरोध है, निवेदन है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अपने जो उन्होंने वक्तव्य दिए हैं और जो भाषण देते हैं, जो ऑर्डर करते हैं, जो समय समय पर अपने बयान देते रहते हैं, उन पर अड़िग रहें। और वो अड़िग ना होने के कारण हम लोगों का नुकसान हो रहा है। समय रहते हुए हम लोगों की बात सुन लें, अन्यथा की स्थिति में हम लोगों ने जिस तरीके से पिछली बार शक्ति भवन घेरने का काम किया था, उस बार हम फिर शक्ति भवन घेरेंगे। और अभी मध्यांचल में 8000 से लेकर के 9000 तक कर्मचारियों को हटाने का काम किया जा रहा था, वहां के MD भवानी सिंह खगरावत जी ने उस आदेश को वापस लिया, कर्मचारियों की वापसी हो गई। यहाँ भी हम शंभूनाथ जी से अनुरोध करते हैं। ये अनुरोध हमारा इसलिए क्योंकि हम कई बार पत्राचार के माध्यम से इनसे वार्ता करने के लिए और समस्याओं का समाधान करने के लिए कह चुके हैं, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। आज भी हम लोगों को ये कहा जा रहा है, कल बात कर लीजिए, संविदा कर्मचारी इतना बेवकूफ नहीं है, अपने हक अधिकारियों की लड़ाई लड़ना जानता है और संविदा कर्मचारियों का जो मजदूर का पैसा है। आज वार्ता आपकी सफल नहीं होती है जी, आगे की रणनीति देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि आगे की रणनीति है, 4 बजे तक हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है, तो 4 बजे यही सारे कर्मचारियों के बीच में बैठकर बात होगी और बात होने के बाद में 4 बजे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का ऑफिस यही है और यहीं से हम लोग कूच करेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोगों को या तो अंदर छाई में बैठने दिया जाए। आप लोग इतने टेम्परेचर गर्मी में बैठे, मैं वही बात कह रहा हूँ, स्वास्थ्य को लेकर कोई मामला बनता है, मैं वही कह रहा हूँ। अगर हमारे कर्मचारियों की, अगर किसी की हालात, अगर हमारे किसी कर्मचारी की हालात बिगड़ती है, संगठन पदाधिकारी की किसी हालात बिगड़ती है और कर्मचारियों का कोई नुकसान होता है, इसके जिम्मेदार जो वाराणसी के MD हैं शंभूनाथ जी, ये जिम्मेदार होंगे। इसलिए उनसे मेरा अनुरोध है कि समय रहते हुए हमारे जो कर्मचारी यहाँ धरना प्रदर्शन सत्याग्रह में आए हैं उनको अंदर बैठने दिया जाए, क्योंकि ये संगठन, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कभी हम लोगों ने किसी का नुकसान करने का काम नहीं किया। गांव से लेकर के खेतों तक हम रोशन करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात शालीनता से सुन ली जाए, हम लोगों को अंदर बैठने दिया जाए। नहीं बैठने दिया गया तो 4 बजे के बाद हम आपस में वार्ता करके PMO कार्यालय के लिए हम कूच करेंगे।